तो आखिर सूडान की ऐसी हालत हुई क्यों, आज जरा इस पर भी बात कर लें। सूडान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इतने बुरे हालत तो कभी नहीं थे, ठीक है थोड़े बहुत बुरे थे, लेकिन ऐसे बुरे हालत कभी नहीं थे। सूडान की एक टाइमलाइन आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार टाइमलाइन है, ज़रा देखिए। 24 अगस्त 2022 को यूएस एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं सूडान के 25 साल बाद। 25 साल तक सूडान में कोई यूएस एम्बेसडर नहीं था, और जैसे ही यूएस एम्बेसडर नियुक्त होते हैं 2022 में 24 अगस्त को, बस वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। सारा घपला, सारा घोटाला यहीं से शुरू होता है, यूएस एम्बेसडर से। अब जरा समझिए, जब तक यूएस एम्बेसडर नहीं था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यूएस एम्बेसडर के अपॉइंट होते ही गड़बड़ शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अगेन वो सीआईए, जॉर्ज सोरोस का पैसा, मतलब सीआईए का पैसा, अमेरिकी सरकार का पैसा यूँ कहें, जॉर्ज सोरोस तो एक प्यादा है, ये सारा पैसा वहाँ पंप इन कर दिया गया लोगों को हथियार खरीदने में, जबकि लगातार इनपुट आ रहे थे कि बल्क में हथियार जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बल्क में हथियार जा रहे हैं, और ये तमाम सारी चीज़ें हो रही, घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग खेमे बन रहे हैं, और ये सब कुछ कर रहा था अमेरिका बैठकर। इसके बाद 28 सितंबर 2022 को यूएस एम्बेसडर वॉर्न्स सूडान अगेंस्ट फाइनलाइजिंग रशियन नेवल बेस डील। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ हुई, मुझे मैप खोलना पड़ेगा। सूडान ने, रशिया ने और सूडान के बीच में एक नेवल बेस को लेकर डील हुई, हम अपना नेवल बेस बनाएंगे यहाँ पर। और जैसे ही वो डील हुई, एक्चुअली में ये डील जब फाइनल हो रही थी, उसी समय अमेरिका को भी चिंता नहीं हुई सूडान की। अमेरिका ने कहा इनसे क्या लेंगे हम, ये तो बकवास देश है, यहाँ हमने क्या करना, हमें यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, इस देश से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये रहा सर सूडान, उनको इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको तो इजिप्ट से मतलब है, उनको बाकी सबसे मतलब है। इस देश से करेंगे क्या, जरा अमेरिका की स्थिति देख लें। अमेरिका, ये रहा अमेरिका, ठीक है, और यहाँ आएंगे तो ये मिलेगा आपको सूडान। इनको कभी इसकी चिंता हुई ही नहीं, ठीक है ना। फिर अचानक से इनको याद आया कि रशिया, ये रहा रशिया, अपना नेवल बेस सूडान में बना रहा है, इजिप्ट से वो दर्रा आ रहा है और यहाँ पर अपना नेवल बेस बना रहा है। अगर रशिया ने यहाँ पर नेवल बेस बना लिया तो उस पूरे इलाके पर रशिया का कब्जा हो जाएगा, एक तरह से पूरी कंट्रोलिंग कर लेगा ये। तो इस नेवल बेस के लिए सूडान तैयार हो गया, यही वो दर्रा है ना, दिखाएं आपको एक बार बड़ा करके। हाँ, सुएज कैनाल, यह है ना सुएज, ठीक है, जहाँ से सारे शिप्स आते हैं। अब अगर सुएज कैनाल पर देखिए, ज़रा समझिएगा, ज़रा टेक्निकली समझिएगा, ये सुएज कैनाल एकमात्र रास्ता यहाँ आने का। अगर सुएज कैनाल पर रशिया आकर बैठ जाएगा तो इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर लेगा। कौन से बिजनेस को कंट्रोल कर लेगा, आओ जरा समझो, आइए मैं समझाता हूँ। चाइना के बिजनेस को, इंडिया के बिजनेस को, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, और नीचे आइए ऑस्ट्रेलिया, ये गए, ये जाएंगे फंस, न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड सब निपट जाएंगे एक लाइन से। तो अगर रशिया यहाँ बेस बनाता है तो इससे अमेरिका को खासी दिक्कत, अमेरिका कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका बहुत दूर है, इधर बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको चौधरीपन दिखाना अपना, उसको अपनी चौधराहट दिखानी है। तो चौधराहट कैसे दिखाए, इतने पे वो काम कर रहा है अपना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल अलग है, लेकिन भाई साहब ये ब्राज़ील, ये सारा पड़ा हुआ, लेकिन उसको अफ्रीका पर अपना दबदबा दिखाना है, इस पूरे मार्केट पर अपना दबदबा दिखाना है। रशिया ने जुगाड़ करी, रशिया ने सोचा यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है और ये मेरे काम की जगह है, तो रशिया आ गया यहाँ नेवल बेस बनाने। यहाँ क्यों नेवल बेस बनाने आया कि यहाँ से अगर उसको कभी कल को चैलेंज करना पड़े तो ये सारे लोग चैलेंज हो जाएंगे जो रशिया को बार बार दिक्कत दे रहे हैं। यानी रशिया यहाँ से तो लड़ ही रहा है, यहाँ से भी लड़ रहा है, अब एक रास्ता यहाँ से भी खुल जाएगा, तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, यानी वो जो नेटो वाली लड़ाई है ना, वो बेसिकली नेटो वाली लड़ाई है। तो इनको अचानक से याद आता है, और अमेरिका जो है खटाक से, जो भूल चुका था 25 साल से, जिसने एक फ़ोन नहीं किया, पूछा नहीं तुम जिंदा हो कि मर गए, 25 साल से, उसे एकदम से होश आता। जहाँ कोविड में लोग मर रहे थे ना, तभी भी नहीं पूछा, कोविड के बाद उसको होश आया कि सूडान भी कोई जगह है। कितनी वैक्सीन भेजी थी आपने, कितनी दवाई भेजी थी, भारत ने भेजी सूडान को, आपने तो भेजी नहीं है। लेकिन इनको अचानक से सूडान पे प्यार आ गया, जानू यू लव मी नो, अच्छा सॉरी मेरे से गलती हो गई जानू, एकदम से इनको याद आ गया। चलो कोई बात नहीं, याद क्यों आ गया समझ में आ गया आपको, क्योंकि रशिया अपना नेवल बेस बना रहा था। अब इस नेवल बेस को लेकर बड़ी टकराहट हुई। अमेरिका का ये कहना था कि किसी भी हाल में आप, रशिया का ये नेवल बेस नहीं बनना चाहिए यहाँ पर। दादागिरी, दबाव चलेगा क्या? 25 साल से तुमने पूछा नहीं, कौन तुम्हारी बात मानेगा? हाँ, जानो तुम मुझसे शादी मत करो, कोई मानेगा क्या? 25 साल से गायब थे, लौट आई, एकदम से इतना प्यार आ गया, नहीं माने। अपना एम्बेसडर नियुक्त करने से पहले अमेरिका को ये बात मालूम थी कि वो बात नहीं मानेगा। सूडान से गलती ये हुई कि उसने उनका एम्बेसडर नियुक्त होने दिया। देखिए ये बहुत बड़ी गलती होती है, अक्सर जब आप थोड़ा सा इजी प्ले करते हो ना, तब ये दिक्कत होती है। इससे भारत सरकार को सबक लेना चाहिए, कभी इजी प्ले मत कीजिए, हमेशा स्ट्रांग रहिए। तुम्हें 25 साल याद नहीं है, आज क्यों याद आ रही? गेट आउट, यहाँ कुछ नहीं खुलेगी तुम्हारी एम्बेसी, सीधा मना करना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती इनसे होगी, इन्होंने सोचा कि अगर हम मना करेंगे तो ये और ज़्यादा प्रोएक्टिवली हमारे देश के अंदर ये सब करेंगे, पैसा भिजवाएंगे, दंगेबाजी कराएंगे। तो इस चक्कर में सूडान ने सोचा चलो ठीक है, और अपन मना भी तो नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लॉज हैं, फलाना है, ठिकाना है, तो कैसे ना करेंगे, कोई भी बहाना लगा देते। तो खैर
एम्बेसडर नियुक्त हुए, एम्बेसडर आए, एम्बेसडर ने सबसे पहली मांग यही रखी कि आप ये नेवल बेस मत बनने दो किसी भी हाल में। फिर क्या हुआ, आइए देखें। 28 सितंबर को इन्होंने ऑफिशियली इस बात को कहा। डर तो बहुत पहले से था, बहुत पहले से कह रहे थे। 11 नवंबर, सब 2022 ही 22 है सर। अगस्त 24, 28 सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, उसके बाद नवंबर 11। बिल्किन अर्जेस सूडान टू कंसिडर यूएस सपोर्ट फॉर द रैपिड फॉर्मेशन ऑफ सिविलियन लेड ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। समझे आप, दंगाबाजी भड़का दिया। पहले से ही अमेरिका भड़का रहा था, कोई अभी नया नहीं था, पहले से ही भड़का रहा था। ये तो फाइनल टच के लिए आए थे कि एक काम करो भाई, तुमने ये तो मानी नहीं, इसमें तो चुप हो गए कि नेवल बेस के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। तो एक काम करो, तुम्हारे इतने दंगेबाजी, एक काम करते हैं, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनवा लेते हैं बीच की, जिसे क्या कहते हो आप हिंदी में, टेम्प्ररी गवर्नमेंट, कि फिर चुनाव ना होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर एक सरकार आ जाएगी, है ना। तो हम बनवा देते हैं। अरे वाह राजा, तुम तो बड़े गजब हो यार, ऐसे इतना गजब। चलो दूसरे देश में जाके सरकार बनवाएंगे। Looking at South Korea's today's agreement, I am today more than ever proud Indian. I couldn't believe my eyes and probably should salute Indian services. हाँ रमेश, बिल्कुल भैया। सुषमा जी का एक कार्य न्यूजीलैंड बहुत प्रचलित है। उन्होंने एक विधवा भारत की बेटी के पति का अंतिम संस्कार करवाया था और 1 टाइम वीज़ा एक्सटेंड कराया था। अच्छा मनदीप सिंह जी, चलिए बहुत बढ़िया। इन इंडिया ऑल्सो यूज एम्बेसडर अपॉइंटेड आफ्टर 3 years। हाँ सही जा रहे हो आप, ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में एकदम सही बनेला है, इसको यहाँ बना लीजिए ऐसे टू, है ना, काम आएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। कहाँ से आए भाई तुम, ये कौन आया ये भाई, ये देखो इसको, ये मुद्दे की बात छोड़ के कुछ और इनको चाहिए। बताओ इनको, बताओ भैया यहाँ पे किस तरह से लाइव चलता है, समझाओ इनको, आप लोग समझाओ, मैं जब तक आगे चलता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना देते हैं। विक्टोरियन एयरलाइंस लास्ट पोस्टिंग वॉज इन सूडान। मालूम है, मालूम है, सारा कांड टोनी का करा हुआ है। और एक्चुअली ये सब तो सीआईए के गुर्गे हैं। मैंने आपको दिखाया ना, अपॉइंटमेंट किस आधार पर होता, भारत के लिए अपॉइंटमेंट किस आधार पर हुआ, कि वहाँ जाकर आप जो दंगेबाजी आप करा सकते हो पूरी कराओगे। आपको वीडियो दिखाया था सर, तुषार जी याद कीजिए, है ना। चलिए फिर क्या होता है, फिर 5 दिसंबर को यूएन ब्रोकर्स फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन सूडान मिलिट्री लीडर्स एंड लीडिंग प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज। तो भैया अब भाई यूएन क्या है, यूएन यूएस का दूसरा नाम है। यूएन यूएस का ही दूसरा नाम है, कोई अलग नहीं है कुछ। कौन सा फर्क पड़ रहा है, अपने मन से यूएन कुछ भी करता, जो अमेरिका चाहता वही यूएन करता। तो यूएन और यूएस एक ही चीज़ है, बस ऐसा हटा के एन लगा दो। तो यूएन ने वो यूएन दलाली करना है, ब्रोकरशिप करने आए, दलाली करने आए कि हम सरकार बनवा देते हैं कुछ। चलो अमेरिका नहीं बनवा पा रहा था, अब अमेरिका यूएन के नाम से आया, मुखौटा पहन कर आया, वो भी बात नहीं बनी। फिर क्या होगा, चलिए 5 दिसंबर हो गई। अब आइए 7 दिसंबर। ब्लिंकन थ्रेटन्स ट्रैवल बैन फॉर सूडानीज हु एंडेंजर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट डील। अरे गजब, सोचिए, अभी अर्ज कर रहे थे कि हम सरकार बनवा दें तुम्हारी, फिर दलाली करने लगे यूएन के नाम से कि सरकार बनवा लो, और अगर नहीं हुई तो धमकी देने लगे कि जो जो इसमें नेता ये करेंगे उनका हम ट्रैवल बैन लगा देंगे। अरे गजब, मतलब यूएस में एंट्री बैन नहीं, ट्रैवल बैन, मतलब वो कहीं से कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, जहाँ जहाँ अमेरिका की चलेगी वहाँ वहाँ उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, मतलब उड़ ही नहीं सकते आप। मतलब कल को अगर आपको देश छोड़ के भागने की नौबत है तो तुम भाग नहीं पाओगे, देख लो। यानी एस्केप रूट बंद कर रहे हैं, धमकी क्या, एस्केप रूट बंद कर रहे हैं तुम्हारा, तुमको एस्केप रूट नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। सूडान के पीछे की कहानी भी समझ लीजिए कि कितने शरीफ लोग हैं सूडान के पीछे, ठीक है ना। और आगे देखिए फिर क्या होता है। 7 दिसंबर हो गई। अब आइए फरवरी 12 में, सूडान कंफर्म्स डील फॉर रशियन नेवल बेस, की प्लेयर लार्वोव एंड बुरहान। तो सूडान ने 12 फरवरी को, इस सब के बावजूद, इतनी दादागिरी के बावजूद 12 तारीख को डील कंफर्म कर दी, साइन हो गए, डील क्लोज हो गई। अब क्या होता है जरा सुनिए, अब आता है खेल पैसे का। 12 फरवरी को ये होता है और 16 फरवरी को अमेरिका, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन $288 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता है। कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं थी, ये विशुद्ध रूप से वहाँ के आतंकवादियों को पैसा था। ये जो अब तक जो छोटे छोटे पैमाने पर जो जा रहे थे ना, हथियार वगैरह जो इकट्ठे हो चुके थे, अब उनको बेचने की बारी थी। उनको खरीदे कौन, पैसा कहाँ से आएगा, तो वो खरीदने के लिए पैसा दिया गया था $288 मिलियन। ये कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं थी सर, ये सूडान को बर्बाद करने की एड थी। फिर सूडान गलती कर गया, फिर ले गया पैसे, नहीं लेने थे आपको, आपने उस पर बैन लगाना चाहिए था। जो कल आपको धमकी दे रहा था, भाई मुझे समझ में नहीं आती कितने बुद्धू लोग हैं, जो कल आपसे अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर दलाली कर रहा है और फिर धमकी दे रहा है और फिर वो पैसे देने जा रहा है, आप उसी से पैसे ले रहे हो। आपने तो अपने देश की खुद ही रेड मार ली। फिर क्या होता है ह्यूमैनिटेरियन एड के बाद, आइए और देखें। 9 मार्च को
विक्टोरिया न्यूलैंड विजिट सूडान टू डिस्कस डेमोक्रेसी। बस यही हो गया खेल। 9 मार्च 2000 विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे ही आई है वैसे ही ये खेल करके गई है वहाँ से। और 8 अप्रैल को, ठीक 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ, कन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स बिटवीन सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस अंडर जनरल बुरहान एंड पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ अंडर डगालो। और अप्रैल 22 यूएस इवैक्यूएट्स सूडान। सब में आग लगा के यूएस भाग गया, सबको भड़का भड़कू के, सबको हथियार पकड़ा के, तू भी हथियार ले, तू भी हथियार ले, और सबसे क्या किया, खूब भाग गया। भाई बड़ा गजब है, ऐसा देश तो हमने आज तक नहीं देखा। पूरी दुनिया में जहाँ देखेंगे ना आपको यही देखने को मिलेगा। अमेरिका का यही एक सिग्नेचर स्टाइल है, सब जगह आग लगा के सबको बर्बाद करके धीरे से निकल जाना। लगभग यही सिग्नेचर स्टाइल आपने सीरिया में देखा, यही सिग्नेचर स्टाइल उससे पहले आते हैं, यही सिग्नेचर स्टाइल आपने इराक में देखा, यही सिग्नेचर स्टाइल आपने सीरिया में देखा, तमाम सारी और जगहों पर देखा। तो जहाँ भी आप देखेंगे अमेरिका का यही पर्पज़ रहता है। तो इस पूरे देश में जो आज जो अराजकता फैली हुई है उसके लिए अगर कोई दोषी है तो वंस अगेन अमेरिका, सॉरी टू से, बट हाँ ठीक है ना, रियलिटी तो कम से कम यही है। कम से कम देखने में टाइमलाइन तो यही समझ में आता है। अफगानिस्तान अगर नंबर ऑफ, अफगानिस्तान में तो चलो फिर भी बिन लादेन छुपा था तो उनका ये कहने का एक बार को हक बन सकता है कि हमारा दुश्मन वहाँ था इसलिए हमने हमला किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो समझ में नहीं आई बात। सूडान से तो कोई मत लेना देना ही नहीं था, तब फिर ऐसे कैसे हो गया? बड़ी हैरानी होती है, गजब है साहब, ठीक है ना। तो बड़ी विचित्र स्थिति रहती है साहब। और एक्सीलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड बट नॉट फॉर ह्यूमंस। एब्सोल्युटली नवीन जी, ह्यूमन एड तो है पर ह्यूमंस के लिए नहीं है। तो ये है एक। चलिए, तो अब ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा सूडान की आज की जो स्थिति है इसके पीछे कौन है। अब ये स्थिति ऐसी क्यों करके गए? क्योंकि जो नेवल बेस जो बनना है और सैन्य बेस बनना है वो बनना है रशिया का। वो किसी भी हाल में ये बनने नहीं देना चाहते, इसलिए ये वहाँ पर आग लगा के निकल गए कि अब रशिया जो है यहाँ पर आके कुछ कर ना पाए। क्या रशिया कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है वहाँ। सूडान के पास में एक ऑप्शन, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, वो भारत से सीधे मदद मांग सकता है, मांगनी चाहिए और भारत को मदद देनी चाहिए। यदि सूडान मदद मांगता है तो भारत को मदद देनी चाहिए, क्योंकि ये तो अब भारत को डिसाइड करना ही पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि क्या सही और क्या गलत है, कौन सही और कौन गलत है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको विश्व की भूमिका निभानी है तो आपको घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो आपको घर से 2 कदम बाहर तो निकालने ही पड़ेंगे। और अगर सूडान मांगता है ये मदद तो भारत को देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि यूएन के भरोसे हमने जो अपनी सेनाएं दे रखी है, अब समय आ गया है कि हम उन सेनाओं को विड्रॉ कर लें। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम पर जो हमको पैसा मिलता है उस पैसे की अब हमें आवश्यकता नहीं है। अब हम अपनी सेना को खुद पाल सकते हैं, और जो हमसे सीधे मदद मांगेगा उसको देंगे, जो नहीं मांगेगा उसको नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है इस बारे में, इस पूरे मुद्दे में, कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस से ज़्यादा वैल्यू भारतीय सैनिकों की है। क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी टेरेन में और किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमलों में, चाहे किस प्रकार से भी आप लगा लीजिए, जो सबसे बेटर परफॉर्मेंस आज तक किसी आर्म फोर्सेस का है तो भारतीय सेनाओं का है, भारतीय जवानों का है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है और इस मौके का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। धीरे से हमको विड्रॉ करना चाहिए और अपनी सेना, अगर आप हमसे मांगोगे तो हम दे देंगे। भारत को इससे बहुत फ़ायदा होना है। अपनी सेना जाएगी, उसका बिल आप डायरेक्ट ले सकते हो, अपने रुपयों में ले सकते हो, आपको डॉलर की ज़रूरत है। और रुपयों में लेने की ज़रूरत क्या है? जब सूडान के पास इतने सारे गोल्ड रिजर्व हैं तो गोल्ड में ले लेंगे, है ना। न तो रुपयों में दे पाएंगे और ना हमें उनसे चाहिए। तो एक पन दो काज, कई सारी बातें एक साथ होती हैं। तो उम्मीद करेंगे कि शायद ये बात कुछ लोगों तक पहुँचे और कुछ बेहतर हो। लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो, वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।